नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हम भिवानी के लघु सचिवालय पर मौजूद है, जहां पर गोरक्षा दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या तमाम संगठन यहाँ पहुंचे हैं। बात करें तो गोरक्षा के सम्मान में जो है एक मुहिम चलाई गई है पूरे देश भर के अंदर। आज 500 से अधिक तहसीलों पर जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं गोरक्षा दल के साथ साथ तमाम संगठन के लोग हमारे बीच मौजूद है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से देख रहे हैं जो मुहिम चलाई गई है? देखिए, हिंदू संस्कृति के अंदर गौ को अपना माता माना है। परिस्थिति क्या भारत के अंदर गाय कटने लग रही है, गौ हत्या होने लग रही है, गौ अत्याचार होने लग रहे हैं, गाय प्लास्टिक खाने लगे रोड के ऊपर। तो गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा मिले, इसलिए पूरे देश के अंदर 5000 तहसीलों के ऊपर गौ रक्षक जो है, जो गौ माता अपनी मां मानते, ज्ञापन दे राष्ट्रपति के नाम पर ये मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए ताकि गौ हत्या बंद हो। और एक बात और है, आगे भारत में नहीं तो कहाँ दर्जा मिलेगा? ये पाकिस्तान में दर्जा मिलने से रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम गौ राष्ट्र में दर्जा मिले और हिंदुस्तान में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। देख रहे हैं कि गोरक्षा दल लगातार जिस तरह से मुहिम चलाई जाती है, लगातार पकड़ा भी जाता है जो इस तरह की गो तस्करी करते हैं उन तमाम लोगों को। बावजूद इसके ये जो सरकार की बात करें, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है इसको लेकर के। क्या लगता है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरी हो पाएगी कभी? देखिए, हरियाणा के अंदर तो कानून बन चुका हत्या के लिए, तो पता होगा 4 साल हो चुके, 5 साल इसको, पर दिक्कत है कानून लागू नहीं हो सकती सभी भी। महारानी की बात करूं, मेवात के अंदर आज भी क्या करने लगे, हम सबको पता है बात। तो 2.5-3 साल पहले भिवानी के अंदर हमने भी गौमांस पकड़ा था। तुम तो चाहते हैं कानून तो बना दिया, सख्ती से लागू और गौ हत्या में सीधा फांसी हो, उसके अंदर कुछ चाहिए ही नहीं, ना उम्र क्या है ना कुछ और, जो हत्या कर उसको सीधे से फांसी मिले, ये हमारी मांग है। सबसे ज्यादा गो तस्करी जो देखी जाती है, अक्सर गाड़ियों में भर करके ले जाया जाता है, खास करके हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जब से पता लगा है कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का कहीं ना कहीं एक प्रयास है, किस तरह से देखें? देखिए, प्रयास नहीं, हमारी भावनाओं से खेलना चाहते हैं लोग। अगर इन्हें मांस खाना है, मांस तो बहुत सारी चीजों का है, बकरे का भी, मुर्गे मांस कुत्ते का भी है, वो खा लो। फिर आप लोग, इन्हें पता है हम गाय को अपनी मां मानते हैं, हमारी सब भावनाएं होती हैं, इसलिए जान बच्चों में प्रवोक करने के लिए हमारी गाय काटी जाती है। और मैं साफ बोलता हूँ, गाय कटने नहीं देंगे, देश बटने नहीं देंगे, क्योंकि जहां जहां गाय कटते वहां देश बटा है हमारा। कश्मीर हो, बंगाल हो, वहां गाय कटते देख लो, अब स्थिति क्या है, वो सब इससे लगभग अलग हो चुका है। तो हरियाणा पावन धरती ऋषि मुनियों की, यहाँ पर हम गाय कटने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। तो लग रहा है कि सरकार तक जो आवाज पहुंचेगी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, किस किस को ज्ञापन भेजा गया है, और सरकार अगर फिर भी नहीं चाहती तो क्या आगामी रूपरेखा तैयार रहने? देखिए, 5000 तहसीलों में ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम पे कि कानून पास किया जाए, उनके पावर इसकी। अगर आज मांग पूरी नहीं होती है तो हमें और बड़ा किया जाएगा। आज तो 1500 लोग इकट्ठे हुए, अगली बार लाखों लोग इकट्ठे होंगे और बहुत बड़े स्तर पर पूरा किया जाएगा। पर हाँ, गौ माता को हम राष्ट्र माता मना के ही मानेंगे, कुछ भी हो जाए। ये बात करें आज पूरे भिवानी में जिस तरह से एक बड़े स्तर पर जो एक मुहिम चलाई गई है, पैदल मार्च भी निकाला गया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। किस तरह से आश्वासन भी कोई मिल पाया है कोई सरकार की तरफ से? देखिए, अभी ज्ञापन दिया, आश्वासन तो भी मिलेगा जब तक वहां बात पहुंचेगी। अगर नहीं भी मिलता, अपना काम पूरा करेंगे। देखिए, जितने सारे सब युवा इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पे, युवाओं में बहुत ताकत होती है। जहां देश की जवानी चलती है वहीं देश चलता है। ये देश की जवानी आज इकट्ठी हो रखी है। हम लोग संकल्प लिया आज हम लोगों ने कि हम गौ माता राष्ट्र माता बनाएंगे, तुम लोग उसको बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, धन्यवाद। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप जो ये मुहिम चलाई गई है, क्या सफल हो पाएगी, और किस तरह से देख रहे हैं गोरक्षा दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार इस मुहिम को साथ दे रहे हैं? ऐसा है कि इसमें कोई संगठन नहीं लगा हुआ। संतों के आह्वान पर समाज को जागरूक करना है हमारा मकसद है। सरकार तो जगह ही जगेगी, आम समाज को जगाना। आज हिंदू जो सोया हुआ है, इस यात्रा का ध्येय यही था। जो हिंदू सोया हुआ है, जिस दिन हिंदू जग जाएगा, कानून भी बन जाएगा, गौ हत्या बंद भी हो जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो सोया हुआ हिंदू है उसको जगाना। बात करें किस तरह से देख रहे हैं, एक लंबे समय से एक लड़ाई है ये, कहीं ना कहीं गो हत्या को रोकने को लेकर के सरकार इतनी ढील क्यों बरत रही है? किसी कानून को एक सख्त कानून नहीं बना देना चाहिए इसको लेकर के? जो इस तरह की घटनाएं अगर करते हैं तो उनमें भी डर होने की कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि वो इस घटना को अगर अंजाम देते हैं तो कि ये एक बड़ी घटना, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। वैसे साहब, पूरे भारत में सबसे पहले हरियाणा में गौ हत्या के ऊपर कानून बन चुका है। 2019 में ये कानून बन गया था, लागू भी है, और उसके यहाँ पर अनेकों केस भी हो रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि आम समाज को जगाना। सरकार अपनी जगह ठीक है, पर आम समाज जगेगा, सरकार अपने आप काम करेगी, प्रशासन अपने आप काम करेगा। जब पूरा समाज खड़ा हो जाएगा तो किसी की मजाल है कि गौ माता को लेकर चला जाए, या किसी की मजाल है कि आज गौ माता प्लास्टिक खा रही है, वो किसी कारण खा रही है, हमारे कारण खा रही है। आज की जो यात्रा हमने की है,
पूरे भारत में जो संतों के द्वारा जो यात्रा की गई है, उसका ध्येय यही है कि जो ये सोया हुआ हिंदू है वो जाग जाए, अपनी माता को पहचान ले और भविष्य को सुधार ले। चलिए धन्यवाद। तो तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की है। इसके साथ साथ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ उनका कहना है बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लंबे समय से ये लड़ाई है आप लोगों की, क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? ये जैसा कि हमारा पहला चरण था आज 27 अप्रैल का, और आप देख रहे हो पूरे जोश के साथ सारे युवा आए हुए हैं और जोश के साथ गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सभी युवा भाई आए हैं। अब इसके बाद 27 जुलाई को फिर से हम यहाँ इकट्ठे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से, फिर से हम यही ऐसे ही कार्य करेंगे और पहुंचेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो मैं आपको बता देता हूँ 160 से ज्यादा साधु संत तैयार है अपना आमरण अनशन के लिए। आमरण अनशन कैसे कि अगर 2 साधु संत गौ माता के लिए सर्वोत्तम बलिदान दे देते हैं, उनकी जगह 2 फिर आएंगे, उनकी जगह 2 फिर आएंगे। कहने का मतलब जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम जो हिंदू धर्म के सनातन के जितने सभी हिंदू भाई हैं इस लड़ाई को जारी रखेंगे और अपना जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाकर रहेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे। इनकी सीधी सी मांग है कि एक तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, इसके साथ साथ इनकी मांग है कि जो गो हत्या उस पर सरकार और प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए और एक बड़ा जो है नियम या कानून लाने की जरूरत है जिसके लिए एक डर का माहौल हो, ताकि इस तरह की कोई घटनाएं ना हो और गौ माता की हत्या करने से लोग पहले एक बार सोचे। दैनिक सवेरा के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।